शेयर बाजार में एक व्यक्ति ने कंपाउंडिंग की मदद से केवल 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बदल दिया। ये तो सिर्फ एक जने की बात है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जहां पर कंपाउंडिंग ने लोगों की जिंदगी को बदला है। चाहे आपके पास कम पैसे हो या फिर ज्यादा, कंपाउंडिंग हर एक व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। अमीर बनने का सबसे तगड़ा तरीका यही है। इसीलिए आप देखोगे हर एक व्यक्ति आज के समय पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करता है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से आपके पैसे को ये बढ़ाता है। आज इस पर्टिकुलर सीरीज में जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर क्या होता है और कंपाउंडिंग असल मायने में कैसे काम करती है। साथ के साथ उस इंसान ने 10,000 रुपए को 700 करोड़ में कैसे बदला ये भी जानेंगे। इस सीरीज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरीके को जान सकें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर सही मायने में कंपाउंडिंग क्या होती है और इसके बाद ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये शब्द कहां से आया और लोग इसकी बात क्यों करते हैं, इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को वहां से बढ़ाना। अगर आप कहते हैं कि आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे के अंदर पैसा जुड़ता जा रहा है और उसके बाद वापस से पैसा जुड़ता जा रहा है और ऐसे करके आपका पैसा आगे बढ़ता जा रहा है। जब हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तो ये आपको कंपाउंडिंग की शक्ति दिखाता है, किस स्पीड से, किस रफ्तार से आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके ग्रो कर सकते हैं, ये आपको दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दो दोस्त हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है। दोनों जनों का इन्वेस्टमेंट 15% का रिटर्न जनरेट करता है हर साल। पहला जो व्यक्ति है थोड़ा सा चुलबुला है, थोड़ा सा खर्चीला है। जितना भी पैसा उसके पास इंटरेस्ट के तौर पे आता है उसको कहीं ना कहीं खर्च कर देता है। पहले साल उसके पास पैसा आया, उसने मोबाइल खरीद लिया। अगले साल उसके पास पैसा आया तो वो ट्रिप पे चला गया। ऐसे करके हर साल वो अपने पैसे को, इंटरेस्ट को खर्च कर देता है। दूसरा जो व्यक्ति है वो कंजूस तो नहीं है पर उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की महत्वता पता है। वो क्या करता है, उसके पास जब भी इंटरेस्ट आता है उसको अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर लेता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगले व्यक्ति को 15,000 का इंटरेस्ट सेव करने के बाद अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 17,250। वहीं पर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो 10 सालों तक 15,000 का इंटरेस्ट ही पाता रहेगा, उसको इससे ज्यादा एक भी रुपया ऊपर नहीं मिलेगा। दूसरा जो व्यक्ति है जिसको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और वो अपने ब्याज को विड्रॉ नहीं करता है, तो आप देख पाएंगे उस व्यक्ति को 10 सालों के बाद जो ब्याज का पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 52,768 रुपए। दोनों लोगों ने बिल्कुल साथ में स्टार्ट किया था लेकिन फिर भी 10 सालों के बाद पहले व्यक्ति को 15,000 का ब्याज मिल रहा है और दूसरे व्यक्ति को 52,000 से भी ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। पहले व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 साल के बाद भी 1 लाख रुपए है लेकिन दूसरे व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 साल के बाद 4,04,000 रुपए हो चुकी है। अब यहीं पर हमारा एक नया टॉपिक आता है जो कि है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने देखा ये दो दोस्त हैं, पहला वाला जो व्यक्ति है ये सिंपल इंटरेस्ट कमाता है और दूसरा जो व्यक्ति है ये कंपाउंड इंटरेस्ट कमाता है। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहां पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता है, यानी कि आपको ब्याज मिला, आपने जाके उसको खर्च कर दिया या फिर आपने जाके उसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया। और वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिस ब्याज को आप खर्च नहीं करते हो, जिस ब्याज को आप यूज नहीं करते हो, वो आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ जाता है और अगले साल से उस ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है और ऐसे करके ये साइकिल चलती जाती है। हर साल आपका ब्याज जुड़ता जाता है और उसके ऊपर भी आपको ब्याज मिलता जाता है। कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही काम करती है जहां पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और आप देखेंगे कि 10-15 सालों के बाद तो आपका पैसा बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट कमाना होगा और दूसरा फैक्टर यहां पर आता है टाइम, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना है। जितना ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये अपन बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन कंपाउंडिंग शेयर बाजार में कैसे काम करती है, कैसे एक व्यक्ति ने 10,000 के इन्वेस्टमेंट को 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में बदल दिया, ये मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। अगले पार्ट में आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल शेयर करेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप कंपाउंडिंग की असली पावर को समझ पाएंगे।
हमारे सामने दो अलग अलग व्यक्ति हैं। दोनों का ये एग्जाम्पल आपको कंपाउंडिंग को बेहतर तरीके से समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। दोनों जनों के पास 36 महीनों का समय है, यानी कि 3 साल का समय है। दोनों व्यक्ति हमारे पास काम करते हैं। दोनों व्यक्ति को अपन एक ऑफर देते हैं। पहले व्यक्ति को अपन कहते हैं कि भैया हम तेरे को 36 महीने तक 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देंगे, यानी कि हर महीने 1 लाख रुपए तेरे खाते में आ जाएंगे। बंदा बड़ा खुश हो जाता है, खुशी खुशी सैलरी को एक्सेप्ट कर लेता है और 1 लाख रुपए पर मंथ की इसकी सैलरी चालू हो जाती है। दूसरे व्यक्ति को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी ले सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको 1 पैसा पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, लेकिन जो आपके 1 पैसे पर मंथ की सैलरी है इसको हर अगले महीने में डबल कर दिया जाएगा, यानी कि पहले महीना 1 पैसा दिया जाएगा, दूसरे महीने 2 पैसे, तीसरे महीने 4 पैसे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा व्यक्ति 1 पैसे पर मंथ की सैलरी को चुन लेता है, लेकिन हमारी बात करें तो हम में से अधिकतर लोग यहां पर 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी को चुनेंगे। आइए देखते हैं कि दोनों लोग 36 महीनों के बाद कितना पैसा कमा चुके होंगे। देखिए, पहले व्यक्ति को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं 36 महीनों तक, तो यहां पर ये सीधा सीधा 36 लाख रुपए कमा चुका है। दूसरे व्यक्ति की बात करें जिसने 1 पैसे पर मंथ की सैलरी को चुना है, कंडीशन ये है कि हर महीने उसकी सैलरी डबल हो जाती है, तो यहां पर 36 महीनों के बाद उसके पास होंगे 68 करोड़ 71 लाख 94 हजार रुपए। टेबल में आप देख सकते हैं 19 महीनों तक इसकी सैलरी कुछ खास नहीं थी, लेकिन जो लास्ट के महीने हैं वहां पर इसकी सैलरी किस तरीके से कंपाउंड हुई है, किस तरीके से इसकी सैलरी बढ़ी है, ये आपको टेबल जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की असली महत्वता को, असली इंपॉर्टेंस को समझाती है। रिटर्न से यानी कि ब्याज से कितना ज्यादा डिफरेंस आ सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अगले पार्ट में अपन इसी चीज की बात करेंगे। ज्यादा रिटर्न्स होने से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। मान के चलिए किसी जगह पे इन्वेस्ट करके आप 6 से 7% कमा रहे हैं, वहीं पर दूसरी जगह इन्वेस्ट करके आप 12 से 14% कमा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं आपकी परसेंटेज के अंदर ही डबल का गैप है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कंपाउंडिंग के अंदर 5, 10, 15 सालों के अंदर जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वहां पर बहुत ही ड्रास्टिक और मेजर डिफरेंस आएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आप यंग हैं, अगर आप जवान हैं, तो अगर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको आप या तो स्टॉक मार्केट किसी इंडेक्स फंड में डालिए, किसी म्यूचुअल फंड में डालिए, और उसको एफडी वगैरह में थोड़ा कम डालने की कोशिश कीजिए। एक बार आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है, जो भी नेसेसरी पॉलिसीज होती हैं वो सारी आपके पास आ जाती हैं। इसके बाद में जितना भी सरप्लस पैसा आता है उसको आप या तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप शेयर बाजार की कंपाउंडिंग को समझना चाहते हैं तो अगला पार्ट बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है। अब जिस स्टोरी की हम बात करने वाले हैं ये एक इंडियन स्टॉक इन्वेस्टर की स्टोरी है। इन्होंने 1980 के अंदर 10,000 रुपए एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था। अब यहां पर आज के समय पे इनकी कमाई क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आज के टाइम पे इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है ये भी हम जानेंगे। कंपनी का नाम है विप्रो, जहां पर इस व्यक्ति ने साल 1980 के अंदर 10,000 रुपए लगाए थे। उस समय पे कंपनी के शेयर का दाम था 100 रुपए, तो 10,000 रुपए लगाने के बाद इनके पास कंपनी के 100 शेयर्स आ गए थे। इन्वेस्ट करने के अगले ही साल कंपनी यहां पर 1:1 का बोनस इश्यू करती है, तो यहां पर इनके 100 शेयर्स 200 शेयर्स में बदल जाते हैं। इसके बाद में 4 साल के बाद कंपनी वापस से बोनस को इश्यू करती है, तो इनके 200 शेयर्स 400 शेयर्स के अंदर बदल जाते हैं। फिर इसके बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है उसके दाम को घटाने के लिए। शेयर का दाम था 100 रुपए, कंपनी 1:10 में स्टॉक को स्प्लिट कर देती है, तो यहां पर शेयर का दाम हो जाता है 10 रुपए। तो फिर उसके बाद इस इन्वेस्टर के पास 400 शेयर के बदले 4000 शेयर्स आ जाते हैं। इसके बाद आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से बोनस शेयर्स को इश्यू करती गई है। 2019 के आते आते इस इन्वेस्टर के पास शुरुआत में 100 शेयर थे, लेकिन 2019 के अंदर इसके पास कंपनी के 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स हो जाते हैं। 2019 में विप्रो के शेयर का दाम 350 रुपए था, इसके पास 2.5 करोड़ शेयर्स हैं, तो यहां पर जो इसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 700 करोड़ रुपए हो जाती है। अगर आप भी इस तरीके के एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इस सीरीज को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।